अच्छा, अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ कैसे। एक बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट होकर आया, हमारे पास आता है, हम इंटरव्यू करते हैं, शाह साहब चौथे से पाँचवां सवाल करते हैं ना, तो बच्चा कहता है पढ़ा हुआ है। वो पढ़ा हुआ क्यों कहता है? क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो एक इनक्यूबेशन सिस्टम से नहीं गुजरा, जैसे इनक्यूबेशन सिस्टम से आपने गुजरना, जो स्किल्स में हम आजकल कर रहे हैं। अब हमारे इदारे जो हैं वो स्किल्स देते हैं, ठीक है, और हम लोग स्किल्स को इनक्यूबेशन सिस्टम से गुजारते हैं कि एक बच्चे को उसकी उंगली पकड़ के, जैसे माँ ने उंगली पकड़ी थी, और उसको आप घर तक पहुंचाएं ताकि वो सर्विस करे। जब यूनिवर्सिटी में सिलेबस पुराना है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, हमारा बहुत से अलमिया जी, अलमिया ये कि आपने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, बहुत पुराना चला रहे हैं, आप चला रहे हैं। इस वक्त आप बाहर सड़क पर निकलें तो आपको तकरीबन हर चौथे रिक्शे के पीछे एक नए इंस्टीट्यूट का नाम पता लगेगा, और वो भी आपको एआई टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, वो भी आपको ई कॉमर्स पढ़ा रहा है, वो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, वेब डेवलपमेंट सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है। और जब आप उस इंस्टीट्यूट को जाके देखेंगे तो उसको कुछ भी नहीं है, वो ठीक है, वो सिर्फ लूट रहा है आप नौजवान को इस नाम पे कि वो आपको आईटी पढ़ा रहा है। इसके लिए अथॉरिटी बनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन क्या वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को मैं ये कहूँगा क्या कर रही है? वो लिटरली सो रही है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप हमारे पास आएँ, पहले रजिस्टर्ड कराएं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप कुछ करें, राइट। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक के रक्शे के पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं, और 2 ऑफिस में उन्होंने 2 कमरे बनाए और वहाँ बैठ के 5 कंप्यूटर लगाए, पर घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज। अब कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये किसका काम था? ये उस अथॉरिटी का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम था, जिनसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इसी पॉइंट के लिए उनसे मिलने भी गया था, डिस्कस करने के लिए कि एक चीज को स्टैंडर्डाइज करें। एक स्टूडेंट को कैसे समझ लगेगा कि आप फॉर एग्जांपल उसको नहीं पता लगेगा आप कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं? सर हम लोग आईटी के स्किल्स के कोर्सेज कराते हैं, जैसे Amazon है, जैसे वेब है, जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। पता लगेगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं? जी, उसको नहीं पता लगेगा। उसको पता ये लगना चाहिए, देखें उसके पास रेटिंग करने के लिए क्या है, वो ये देखता है कि यार इनकी गूगल पे क्या रेटिंग है, सपोज नेट पे क्या रेटिंग है, रिव्यूज़ क्या हैं, हम जो हैं वो कितनी ईयर से एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, इससे वो एस्टिमेट लगा सकता है। बाकी इदारा जब इंस्टीट्यूशन में आएगा, जो कि मैं आपके साथ हूँ सवाल के, कि हम तालीमी इदारों को भी और वो इदारे जो हमारे साथ और भी चल रहे हैं, हम सबको चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ बताऊँ, इस चीज़ को ना मैंने एक शाह साहब बड़ा अच्छा आपने पॉइंट डिस्कस कर दिया, मैंने एक स्लोगन बनाया। अब यकीन करें हमारे यहाँ स्लोगन की अहमियत को नहीं लोग समझते। हमारा स्लोगन है, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। nice। अब मैंने देखा, अब जिन बच्चों की बातें कर रहे हैं, मैंने उनको आम कॉपी होते हुए देखा है। अब आई ओन इट एंड दे कॉपीड इट। ओन में और कॉपी में बहुत बड़ा फर्क है। अब चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे कुछ हो। अब आजकल एक मुकामी यूनिवर्सिटी है, आपने पिछले दिन उनकी एड कैंपेन देखी होगी, उन्होंने लिख दिया यूनिवर्सिटी ने कि स्किल्स का नाम लिखा है, यानी एक कॉन्सेप्ट दिया है हटके, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि दे डू दैट। और दूसरा, सिलेबस को अपडेट करें। अब हम अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो हम तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलते हैं ना, वीकली अपडेट्स आ रही हैं, मंथली अपडेट्स आ रही हैं, हम अपने आप को फौरन अपडेट कर देते हैं। लेकिन वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जिनके ऊपर लाजम था अदारों को चेक करना, और इन 2 कमरों के अदारों को चेक करना, जिनसे के रिजल्ट्स डाउन होते हैं, उनके ऊपर जो था वो उनका ड्यूटी थी, वो नहीं कर। अपडेट्स की बात की, पूरी दुनिया नदीम साहब जिस तरह अपडेट हो